हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं सिलॉक का प्रैक्टिस सेशन। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, क्लास सेशन को स्टार्ट किया जाता है और आज हम लोग करेंगे वो प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका इधर और पॉसिबिलिटी का केसेस, न्यू वर्ड्स का सिलॉग होगा, उस तरह का सारा सेशन होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बाबू की स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्लियर? तो स्टेटमेंट को क्या करना है, स्टेटमेंट को पहले आप वेन डायग्राम में बनाएंगे। तो स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, सम के आर वाई। तो आप बना लेंगे सम के आर वाई, सम के आर वाई। इसके बाद क्या है, सम वाई आर एन। तो सम वाई आर एन लिख लिए। इसके बाद लिखा गया है कि नो एन आर जेड, कोई भी एन जो है वो जेड नहीं है। इतने बनाने के बाद क्या करना है कि जो कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा उस कंक्लूजन को आप उसमें चेक करेंगे कि मेरा कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट वाले फिगर में दिख रहा है। अगर स्टेटमेंट वाले फिगर में आपका कंक्लूजन दिखेगा तो उसको सही करना है, अगर नहीं दिखेगा तो उसको गलत करना है। कंक्लूजन कितने तरह के, तो 3 तरह का मैं आपको बताया, एक सही, एक गलत और तीसरा कौन सा था, डाउटफुल था। यानी कि वो चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट उसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, गलत कंसीडर करेंगे। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑल वाई आर के, ऑल वाई आर के। तो अब देखिए यहां पर के और वाई में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। तो पीछे वीडियो में बताया था कि अगर सम दिया हुआ रहेगा, ऑल पूछा जाएगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, डाउटफुल रिलेशन होगा। तो ये आप गलत करेंगे और ये कैसा हो जाएगा, डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा। दूसरा है सम जेड आर नॉट एन, दूसरा है सम जेड आर नॉट एन। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नो का रिलेशन रहेगा तो सम नॉट फॉलो करेगा। तो यहां एन और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, तो सम नॉट क्या करेगा बाबू, फॉलो करेगा। यानी कि पहला गलत और दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे, तो लिखा हुआ है नो पी आर क्यू, नो पी आर क्यू, यानी कि कोई भी पी जो है वो क्यू नहीं है। सम क्यू आर एन, इसके बाद लिखा हुआ है ऑल एन आर एल, ऐसा बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे तो पहला कंक्लूजन आपको बोलता है सम एन आर नॉट पी, यानी कि कुछ एन का जो है, कुछ एन जो है वो पी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि पी का रिलेशन किससे बना है, क्यू से रिलेशन बना है। यानी कि क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी पी नहीं हो सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कुछ एन जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, तो पी नहीं है। तो देखिए एन का वो वाला पोर्शन जो क्या हो गया, क्यू हो गया। एन का वो पोर्शन जो क्या हो गया, क्यू हो गया, वो कभी भी पी नहीं हो सकता है। तो यहां पूछा गया कि सम एन आर नॉट पी, जो कि बिल्कुल दिख रहा है, एन का ये पोर्शन कभी भी पी नहीं हो सकता, यानी कि पहला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। दूसरे वाले पर आते हैं, तो लिखा हुआ है सम एल आर एन, सम एल आर एन। अब देखो एल और एन में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। तो पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर ऑल का रिलेशन है, सम पूछा जाए तो आंख बंद करना है और उसको क्या कर देना है, सही कर देना है। तो ये 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है कि ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है, सी है। सम सी आर डी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, ऐसा फिगर बन जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्या लिखा गया है, ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी। आपसे पूछा गया क्या, ऑल डी आर बी, सारे के सारे डी जो है वो क्या है, बी है। अब ध्यान दीजिए, डी का सर्कल यहां पे है और बी का सर्कल यहां पे है। तो डी का रिलेशन सी से दिया हुआ है और बी का भी रिलेशन किससे दिया हुआ है, सी से दिया हुआ है। बट कहीं पर भी आपके पास स्टेटमेंट में या फिर जो आप फिगर बनाए हैं उसमें कहीं भी बी और डी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो बी और डी का डायरेक्ट रिलेशन आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और रिलेशन नहीं भी हो सकता है। कुछ दिन से अगर बातचीत आपके दोस्त से नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि झगड़ा हो गया है। आप दोनों के बाद में कुछ और भी मैटर हो सकता था, या आप दोनों के बीच में बातचीत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहां पर देखो इन बी और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बी और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डाउटफुल रिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आपके बीच पास नहीं था, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, वो डाउटफुल रिलेशन हो जाता है। दूसरा है सम सी आर नॉट ई, सी यहां पर है, ई यहां पर है, रिलेशन डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखो डाउटफुल वाला कहीं पे सही होता है, कहां सही होता है ये मैं आपको बताऊंगा कहां पर जाकर सही होता है। फिलहाल इतना समझिए कि देखो सी का सर्कल यहां है, ई का सर्कल यहां पर है, तो सी का सर्कल यहां, ई का सर्कल यहां, जैसे सी यहां पर है और ई यहां पर है, ठीक ऐसे ही था, बी और डी भी ऐसा ही था। तो समझना यह है आपको कि सी का ई से कुछ रिलेशन दिया हुआ नहीं है, ना तो नो का रिलेशन है, ना ऑल का रिलेशन है, ना सम का रिलेशन है और ना ही सम नोट का रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आपके पास गिवन नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो डाउटफुल रिलेशन में चला जाता है, जिसको हम लोग गलत कंसीडर करते हैं। बट ये कहां पर सही होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नो टी आर एल, कोई भी टी जो है वो एल नहीं है, सम क्यू आर एल, सम क्यू आर एल, नो एम आर वाई, नो एम आर वाई, नो एम आर वाई, ऐसा बन जाएगा, नो एम आर वाई। अब देखो यहां पर ये फिगर अलग बन रहा है बाबू और ये अलग बन रहा है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी के पैटर्न में ये क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, पूछा गया भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला पूछा गया कि सम एम आर क्यू, सम एम आर क्यू, एम का रिलेशन क्यू से है कहीं पे, एम का रिलेशन क्यू से कहीं पर है, या टी वाई का रिलेशन कहीं पर है, दूर दूर में है, क्यू अलग है, एम अलग है, तो डाउटफुल रिलेशन, यानी कि इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत कर लेंगे। इसके बाद सम एल आर नॉट टी, अभी मैं बताया टी यहां पर है, एल यहां पर है, टी यहां पर है, एल यहां पर है, और अगर नो का रिलेशन रहता है तो सम नोट क्या करता है, फॉलो करता है, नो का रिलेशन है तो सम नोट फॉलो करेगा, यानी कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल के आर पी, ऑल के आर पी लिखा हुआ है, नो पी आर एल, नो पी आर एल, उसके बाद है ऑल एल आर वाई। अब देखिए यहां पर जो रिलेशन मना किया गया है वो P का रिलेशन L से मना किया गया है, P का रिलेशन किससे मना किया गया है, L से मना किया है, बट Y का रिलेशन ना तो P से मना किया है और ना ही K से मना किया है। अब ध्यान दीजिए, तो पहला बोला गया क्या कि सम Y आर P, सम Y आर P, तो देखो Y का रिलेशन P से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर फिगर आप एक्चुअल में देखते हैं तो L ऐसा है और Y ऐसा है, और L का रिलेशन किससे मना हो गया है, P से मना हो गया है। तो देखो y का डायरेक्ट p से मना नहीं है, y का ये वाला पोर्शन जो है जो क्या हो गया, l हो गया, y का वो पोर्शन जो क्या हो गया, l हो गया, वो कभी भी p नहीं हो सकता। लेकिन y का ये वाला पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या बाबू, तो वो p हो भी सकता है और p नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका डाउटफुल रिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्या, तो सम के आर नॉट वाई, सम के आर नॉट वाई, तो सम के आर नॉट वाई ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है इसका लॉजिक समझिएगा, क्या बोला गया कि के जो है वो कहां है, तो पी के अंदर है, और पी का रिलेशन किससे मना है, पी का रिलेशन किससे मना है, एल है, और ये ऐसा वाई है। क्या बोला गया कि सम के आर नॉट वाई, तो देखो के यहां पर है, पी के अंदर में है और y यहां पे बाहर है। अब यहां पर भी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि क्या, तो y और k का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं कैसे हो सकता है वो देख लो, अगर आप यहां पर के पी ऐसा बना देते हैं और एल ऐसा, और y को अगर आप बड़ा बना देते हैं तब तो ये पूरा के वाई हो गया और पूरा पी भी वाई हो जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं क्या कि अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वाई का डायरेक्ट रिलेशन ना तो पी से है और ना ही के से है, तो इसका मतलब हुआ कि पी का जो रिलेशन है वो एल से हो भी सकता है, वाई से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको करेंगे डाउटफुल और ये दे देंगे ब्रैकेट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सॉरी सी, ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहां पर किन क्या रिलेशन है,
सबके बीच में ऑल का रिलेशन है। तो सबके बीच में अगर ऑल का रिलेशन है तो इसका मतलब हुआ कि सारा सम का अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे सम बी आर डी, आंख बंद करके सही कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑल का रिलेशन होगा तो सम ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉलो करेगा। तो यहां पर ऑल का रिलेशन है, सम पूछा गया, सही है। अब क्या बोला गया, ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी। तो देखो बी यहां पर है और बी के बाहर डी है, बी के बाहर न डी बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि पूरा का पूरा बी क्या है, डी है। यानी कि पहला भी सही और दूसरा भी सही हो जाएगा। अगर यहां पर कुछ नेगेटिव पूछा जाता, कोई भी स्टेटमेंट इस फिगर में कोई भी अगर आपके पास कंक्लूजन नेगेटिव होता तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आपके पास कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सम के आर वाई, तो सम के आर वाई बना लिए, सम एल आर एन, सम एल आर एन बना लिए, ऑल वाई आर एन, ऑल वाई आर एन, नो के आर टी, नो के आर टी बना लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो पहला कंक्लूजन आपके पास क्या, सम के आर एल, सम के आर एल। तो देखो के का सर्कल यहां पर है, एल का सर्कल यहां पर है, दोनों के बीच में कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यानी कि वो क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और रिलेशन नहीं भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या कहता है बाबू, ऑल टी आर वाई, ऑल टी आर वाई। देखो टी का सर्कल यहां है, वाई का सर्कल यहां पर है, तो कभी भी सारे के सारे टी वाई नहीं हो सकते हैं, कि हो सकते हैं। देखो अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला बात है, टी का रिलेशन किससे बना हो गया, के से, और के का रिलेशन कैसा है, वाई के बीच में ऐसा है। अब इसको ध्यान से समझना है। देखो पूरा वाई, ठीक है, पूरा वाई कभी भी टी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई का वो पोर्शन जो क्या हो गया, के हो गया। वाई का वो पोर्शन जो के हो गया वो कभी भी टी नहीं होगा। लेकिन पूरा का पूरा टी जो है वो वाई हो सकता है। देखो पूरा का पूरा टी जो है वो वाई हो सकता है। एक्चुअल में आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें ऐसे भी बना सकते हैं कि y यहां पर है, t यहां पर है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, डाउटफुल रिलेशन। ये डायरेक्ट आप बना सकते थे, y यहां, t यहां, दोनों में दूर दूर है, कहीं पर भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना हुआ है, यानी कि इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा आते हैं तो नो टी, नो एन आर टी, ये बिल्कुल गलत है, नो एन आर टी गलत है। क्यों है गलत वो देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है कि एन का ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी टी नहीं होगा, और आपसे क्या बोला गया कि पूरा का पूरा एन जो है वो टी नहीं है, जो कि ये गलत है। जबकि यहां पर साफ दिख रहा है कि एन का कुछ पोर्शन जो है वो टी नहीं है। तो आते हैं सम एल आर वाई, सम एल आर वाई, तो ये डाउटफुल होगा। देखो एल का सर्कल यहां, वाई का सर्कल यहां, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, डाउटफुल होगा। अब आते हैं तो सम एन आर नॉट टी, क्या बोला गया, सम एन आर नॉट टी। तो देखो यहां पर सम एन आर नॉट टी, तो एन का ये वाला पोर्शन कभी भी टी नहीं हो सकता है। एन का वो पोर्शन जो कहां चला गया, के में चला गया, एन का वो पोर्शन जो कहां चला गया, के में चला गया, वो कभी भी टी नहीं हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। अब आपको क्या करना है कि अब आप जब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पीडीएफ में आपको मिलेगा, और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूं, तो वहां पर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।